ये रहा मेरा ज्वेलरी और वाइप्स और ये हुआ है बैकपैक और फाइनली हम जा रहे हैं गाँव बिकॉज़ चल रहा है सावन का महीना और हमें कराना है रुद्राभिषेक इसलिए हम निकल पड़े हैं गाँव के लिए। हे हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्वातिका शुक्ला और यहाँ गंगा जी का लेवल काफ़ी बढ़ गया है। वैसे बनारस में बारिश का नामो निशान नहीं है, लेकिन बनारस में गंगा जी का लेवल इतना बढ़ गया है कि घाट पे जाना मुश्किल हो गया है। तो ये रहा रास्ते से हम लोग पुल पार करते हुए जा रहे हैं बिहार, यूपी से बिहार की तरफ। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए गंगा मैया का। तो हम रहने वाले हैं बिहार के बट रहते हैं हम लोग बनारस में। तो हम बनारस से हमारे यहाँ का रास्ता है 1 से 1 से डेढ़ घंटे का रास्ता है, किलोमीटर नहीं, 1 से डेढ़ घंटे का रास्ता है। तो हम निकल पड़े बाइक से। एक्चुअली बुलेट पे बैठ के जाने का मेरा बड़ा मन हो रहा था, तो हम निकल पड़े थे अपने बुलेट से गाँव की तरफ। तो ये आज मौसम वैसे अच्छा हो रखा था। रास्ते में यहाँ हमें दिखी राज रसोई और हम यहाँ रुक गए पेट पूजा के लिए, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। चलते-चलते थक गए थे हम, तो हमने सोचा थोड़ी देर रेस्ट भी कर लेते हैं और थोड़ा पेट पूजा भी कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे चल पड़े हैं खाने के लिए। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है यहाँ पे, बैंक्वेट हॉल वगैरह भी है, यहाँ पे शादी वगैरह भी होती है और यहाँ का सर्विस बहुत अच्छा है। आप भी अगर इस रास्ते से जा रहे हैं तो एक बार ज़रूर जाइए यहाँ पे। मुझे तो यहाँ जाके काफ़ी अच्छा लगा, तो हम डिसाइड कर रहे थे कि हम क्या खाएँ। तब तक से हमने कहा कि चलो मेरी बाबूली थी कि मैं ही ऑर्डर करती हूँ। तो यहाँ पे बाबू ने बोला कि हमें डोसा खाना है। हमने कहा ओके ठीक है, देन हम भी वही खाते हैं। तो हमने डोसा ऑर्डर किया और तब तक इन दोनों के लिए हमने इन दोनों का फ़ेवरेट माज़ा ऑर्डर किया और ये दोनों अपने माज़ा पीने में व्यस्त और हम अपने डोसा का इंतज़ार करते हुए। यहाँ आ गया था हमारा डोसा और डोसा वाक़ई में काफ़ी लाजवाब था, बहुत टेस्टी था डोसा यहाँ पे। चूँकि मेरे पतिदेव के मुँह में हुआ था छाला, सो उन्होंने मँगाया था अपने लिए प्लेन पेपर डोसा और मेरे लिए, मैं एक्चुअली स्पाइसी खाना मुझे पसंद है, तो मैंने ऑर्डर किया था अपने लिए स्पाइसी मसाला डोसा। तो हम दोनों डोसे पे टूट पड़े थे और साथ-साथ में बाबू लोग भी खा रहे थे। यहाँ हम निकल पड़े आगे के रास्ते के लिए। एक्चुअली सावन का महीना चल रहा है और कल है मंडे, आज है संडे और हमने कहा कि मंडे को ही हम चल के रुद्राभिषेक कराते हैं। तो रुद्राभिषेक एक्चुअली हमारा मानना है कि हम यहाँ रेंट पे रहते हैं, तो हमने सोचा कि हम अपने घर पे रुद्राभिषेक कराते हैं। वैसे बनारस में कराना काफ़ी अच्छा है, लेकिन घर पे भी हमें कराना था, तो वैसे हर साल हम यहाँ बनारस में ही कराते हैं विश्वनाथ मंदिर में जाके, लेकिन इस बार हमने डिसाइड किया कि हम घर जाके कराते हैं अपने घर पे। तो हम निकल पड़े हैं घर के लिए और कल रुद्राभिषेक होने के बाद मैं रुद्राभिषेक वाला ब्लॉग भी डालूँगी। आप देखिए, प्यार दीजिए। और ये रहा कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी के बारे में आपको बता दूँ कि इस नदी के बारे में, इसका पानी यूज़ करना तो छोड़ो, इसके बारे में लोग बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कर्मनाशा, यानी कि अगर आप इस नदी का पानी यूज़ करते हो तो आपने अभी तक जितने भी अच्छे कर्म किए हों वो सारे नाश हो जाते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है, वो मैं, अगर आप कमेंट करके पूछिएगा तो किसी और ब्लॉग में बताऊँगी, क्योंकि थोड़ी लंबी सी कहानी है। तो इतना जानिए कि ये यूपी और बिहार का बॉर्डर भी है यहाँ पे, यहाँ से बिहार का रास्ता शुरू हो जाता है और यहाँ पे चल रहा है खेती-बाड़ी का सीज़न है। सो यहाँ पे जो बिहारी लोग हैं, जो यूपी वाले हैं, वो जानते होंगे यहाँ चल रहा है रोपनी, धान की खेती का जो स्टार्टिंग वाला फ़ेज़ होता है वो। और ये रहा हमारे गाँव का रास्ता, ऑलमोस्ट आने वाला है और ये देखो कितनी हरियाली है। गाँव में ना ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है।
शहर में आपको पेड़ पौधे थोड़े कम दिखने मिलेंगे, हरे भरे चीज़ कम देखने मिलेंगे, वहाँ बिल्डिंगें बड़ी बड़ी होती हैं। और आप गाँव में जाओ तो आपको घर कम, हरियाली ज़्यादा देखने मिलती है, जो कि गाँव की सबसे अच्छी बात होती है। मुझे गाँव में ये चीज़ काफ़ी पसंद है कि आपको हरे भरे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली देखने मिलेगी। ये रास्ता मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये बीच रोड से दोनों तरफ इतनी ज़्यादा हरियाली हरियाली। ये है नहर यहाँ, ये काफ़ी लंबी सी नहर है, इसका नाम मुझे नहीं पता एक्चुअली। ये यहाँ से गाँव की साइड जो खेती होती है वहाँ से पानी प्रोवाइड होता है खेतों के लिए। और यहाँ हरियाली का आनंद लेते हुए हम पहुँच गए अपने गाँव में। और अब हम पहुँचने वाले हैं अपने घर के पास, और ये हरे भरे नज़ारे देखते हुए ये हम पहुँच गए अपने घर। और ये रही मेरे ससुर जी की हवेली। और यहाँ हमारे घर के सामने ये है हमारी हवेली, और यहाँ हमारे घर के सामने एक मंदिर भी है। अब हम चलते हैं घर की तरफ, मिलते हैं कल वाले रुद्राभिषेक वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।